माई सेल्फ अमितेश गोस्वामी, आई एम फ्रॉम ViewSonic। एंड पहले मैं चंदन जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है अपने चैनल पे अपने प्रोडक्ट को ब्रीफ करने का। आज मैं आपको अपने प्रोडक्ट ViewSonic के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में ब्रीफ करूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट नोट बताऊँगा कि ViewSonic क्या है। बेसिकली ViewSonic इज अमेरिकन कंपनी। वी हैव मोर देन 35 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, यू कैन से डिस्प्ले और इमेजिन इंडस्ट्री। हम तीन चीज़ें बनाते हैं, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। आज मैं आपको ये पैनल को ब्रीफ करूँगा और मैं एक चीज़ और नोटिस कराऊंगा आपको कि अभी इस इंडस्ट्री में करेंट 2020 में हम 48.3% का मार्केट शेयर स्मार्ट ग्लास यानी कि इस पैनल में शेयर करते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ करता हूँ थोड़े शॉर्ट में पैनल के हार्डवेयर क्वालिटी के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा ये 65 इंच का 6550-2 सीरीज का एक मॉडल है, 65 इंच का। हमारे जो सारे पैनल की जो रेजोल्यूशन होती है वो 4K होता है। ये एक 4K पैनल है। साथ ही अगर आप देख पाएँ तो अगर इसमें हार्डवेयर क्वालिटी बताऊँ तो ये एक एंटी ग्लेयर पैनल है। इट मीन्स कि एंटी ग्लेयर का मतलब होता है कि अगर सामने से यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं और बहुत ये कर्टन्स खुले हुए हैं, हमने इसको आउटडोर में लगाया हुआ है, यू कैन से सेमी आउटडोर है ये। सो आपको यहाँ पे ना कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली स्क्रीन है, बहुत ही नॉमिनल है, बस वो आपको नहीं दिखेगा। साथ साथ ये एंटी स्क्रैच है। एंटी स्क्रैच इन द सेंस जैसे मैंने वॉच पहनी है, जनरली लोग राइट हैंड में पहनते हैं, और उसके बाद अगर लिख रहे हैं या फिर की पहनी है तो अगर आप इस पर जनरली ऐसे स्क्रैच करते हैं, मतलब कुछ लिखते वक्त, तो इस पर कोई स्क्रैच आपको नहीं आएगा। एंटी स्क्रैच का मतलब होता है। उसके साथ साथ इसकी जो टफनेस होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। 7 इसकी हार्डनेस होती है, लाइक 7 इन द सेंस कि आप इसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर अगर मैं ये कहूँ कि किक बॉक्सर इसको कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे किसी कोने पे मार के आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब एक तरह से अनब्रेकेबल आप बोल सकते हैं, जब तक आप आपका इंटेंशन इसको तोड़ने का ना, क्योंकि टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्लासेस में होते हैं तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो ये टूटेगा नहीं। उसके साथ साथ ये ब्लू लाइट रेज से बना हुआ है। इट मीन्स कि आप अगर इसको 10 घंटे भी कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं तो ये आपकी आंखों के लिए आप कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली है। आपकी आंखों में ईचिंग या फिर कोई जलन नहीं होगी। उसके साथ साथ इस पर हमने 10 वाट के 2 स्पीकर, एक 15 वाट का सबवे का वूफर दे रखा है, जो कि करीब 40 से 50 फीट की क्लासरूम के लिए इजीली ऑडिबल और इजीली विजिबल होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेन्स के जो भी ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पेन्स रखने के ऑप्शंस हैं। अगर साथ साथ आपको अगर आपके पेन को जो भी होता है वो होल्ड करना वो कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको नोटिस कराऊंगा कि ऐसा नहीं कि हम जो पेन देते हैं आप उसी से लिख सकते हैं। आप मैंने इसीलिए यहाँ पे एक नॉर्मल पेन किया हुआ लिखने के लिए कि आप इससे भी चाहें तो लिख सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू राइट फ्रॉम योर हेयर्स ना, यू कैन, बिकॉज ये IR सेंसर पे बेस्ड पैनल होता है। अगर और इसकी टच इतना स्मूथ है कि अगर एक मक्खी भी इससे बैठेगी तो वो लिखना स्टार्ट कर देगा। साथ साथ इसमें हमने जैसे यहाँ पे आपको USB पोर्ट, RJ45, लीज लाइन, ऑडियो लाइट, HDMI पोर्ट हमने सारे इसमें दिए हुए हैं। और ये हमारा जो पैनल है वो Android 7 और Android 1 पे हमारा जो 65 इंच और 75 इंच आता है बेस्ड होते हैं। किसी की 2 GB रैम होती है, किसी की 3 GB होती है, डिपेंड करता है मॉडल पे। इस मॉडल की 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। इसकी जो बिजल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी जो बिजल है, जो थिकनेस देख रहे हैं, ये 0.75 mm की है। जनरली आप देखते हैं कि पैनल्स का जो बिजल होता है बहुत चौड़ा होता है, पर इसकी आपको थिकनेस बहुत ही स्लिक होती है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है राइटिंग के टाइम में, क्योंकि सेंसर्स आपके इसी कॉर्नर्स में होते हैं सारे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके वीडियो क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ 4K वीडियो, तो मैं आपको एक 4K वीडियो प्ले करके आपको दिखाना चाहूँगा कि 4K वीडियो एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे हनी का प्ले करता हूँ। मेरे पास 4K वीडियो है, सो आप ये देख सकते हैं। अगर आप साउंड के लिए मैं करना चाहूँ तो मैं साउंड यहाँ पे इसका एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा साउंड कम रख रहा हूँ क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी मेरी आवाज़ सुनने में। सो आप ये देख सकते हैं। ये हमारा 4K क्वालिटी है पैनल का। आप वीडियो में आप रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इसकी पिक्चर क्वालिटी। आप हनी के एक चीज़ में एक पॉइंट्स को आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे वो चल रहा है, फिर क्या चीज़ें कर रहा है, मतलब आपको जो। और साथ साथ जो मैंने बोला ना, फ्लिकर फ्री है। फ्लिकर फ्री बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी ऑनलाइन क्लास या फिर किसी भी लाइव क्लास या वर्चुअल क्लास के लिए, कि जो फ्लिकरिंग आती है। मतलब अभी हमने कोई यहाँ पर सेटअप नहीं लगाया। मैं चाहूँगा कि चंदन जी यहाँ का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाएं कि हमने यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे ट्राइपॉड या फिर कोई भी अम्ब्रेला या फिर कोई भी स्टूडियो का लाइटिंग नहीं किया हुआ है। हम नॉर्मली इसको ऐसे ही रफ एंड टफ यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको इसमें एक सिंगल फ्लिकरिंग नहीं आ रही। हमने कोई स्टूडियो सेटअप नहीं किया। ये हमारे पैनल की सबसे खास बात है कि आपको फ्रेम रेट और हर्ट्स वो सब करने का दिक्कत नहीं होता हमारे 6550-2 सीरीज में। वो अपने आप में एक फ्लिकर फ्री और एक बहुत ही बड़ी चीज़ है।
यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखाऊँ फ्लिकर पे, हमने यहाँ पे फ्लिकर पे ऑन किया हुआ है। ये हमारे एक यूएसपी आप कह सकते हैं कि हमारा खास बात है। और क्वालिटी आप 4K रेजोल्यूशन इसकी आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा आपको वीडियो के ऊपर भी अगर लिखना है, बहुत सारे लोगों को लिखना होता है, तो साथ में हमने कुछ और टूल्स दिए हैं, उनके बारे में ब्रीफ करूँगा आपको। वैसे अभी यहाँ पे एनोटेशन टूल्स मैं यूज़ करना चाहूँगा कि मुझे एनोटेशन टूल यूज़ करके ना ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कुछ लिखना है या फिर सेलेक्ट करना है, वो मैं कर सकता हूँ। या फिर मुझे अगर यहाँ पे इसकी जो पेन की थिकनेस भी है ना, ये जो एनोटेशन टूल्स की थिकनेस है, अगर मुझे उनको भी एडजस्ट करना है तो वी कैन एडजस्ट दिस थिंग्स। लाइक यहाँ से जो हम एनोटेशन टूल्स, ये भी बहुत से टीचर्स का होता है कि हम जो चीज़ें करते हैं वो हम कैसे एडजस्ट करें। लाइक मेरा एक नॉर्मल कंसर्न है कि बहुत बार लोगों को बहुत ही छोटे पॉइंट पे वो हाईलाइट करना होता है, बहुत लोगों को इसको बहुत ही बड़ा करके करना होता है। लाइक मैं अगर हाईलाइटर के लिए और ये मैं बहुत पतला कर दूं तो ये बहुत ही आपको ये नोटेशन टूल है, कोई राइटिंग टूल नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको हाईलाइटर यूज करना, आप यहाँ से हाईलाइटर यूज कर लीजिए, मैंने इसको पतला कर दिया था। या फिर आपको क्लीन करना, आप यहाँ से क्लीन कर लीजिए, इसको कैप्चर करना है आप कर लीजिए। यहाँ सब सारी चीज़ें, मतलब आप किसी भी, ये वीडियो हो, एनोटेशन टूल हो, पीपीटी हो, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, XYZ आप कुछ भी हो, उसकी स्क्रीन के ऊपर आप एनोटेशन कर सकते। इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद के टाइम कोई कॉल चले उस पर भी एनोटेशन आप कर सकते हैं। अब अगर हमें 4K वीडियो के बाहर आते हैं तो आपको अगर कोई फोटो जूम करना है तो लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ 4K फोटोज़ हैं, मैं आपको वो ओपन कर देता हूँ। सी हमारे पास ये कुछ 4K फोटोज़ हैं, वो ऑटो प्ले होते रहेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पिक्चर क्वालिटीज़। आपको इसके बारे में बाद में चंदन सर जी ब्रीफ करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए होगा फोर क्वालिटीज़ में। ये जैसे आपको कोई भी ग्रीनरी है, हर अलग अलग तरह के हमने व्यूज़ डाले हुए हैं। लाइक कभी शाम का इवेंट है, कभी दिन का है, कि आपको पता चले ना, बहुत बार फोटोज़ एडजस्ट होते हैं कि वही पर्टिकुलर इमेजेस चले, तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें हमने फोटोज़ हैं जो हमने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, वही फोटोज़ एक तरह से आपको दिख रही हैं, कि कभी इसमें कोई एडिटिंग ना हो। अगर फ़ोटो से हट के हम आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमारा पैनल ये एंड्रॉयड बेस्ड है। साथ साथ अब इसमें मैं अगर कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूँगा। जैसे कोई कहता है, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको पता नहीं एक्चुअली है कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल होता क्या है, उनका नॉर्मल कंसर्न होता है कि क्या ये टीवी है। तो मेरा पहला जवाब होगा डेफिनेटली एक टीवी है, क्योंकि यहाँ पे हमने USB स्लॉट्स, HDMI के स्लॉट्स पड़े हुए हैं। तो आपने अमेजन फायर स्टिक या फिर नेटफ्लिक्स का या फिर आपका टाटा स्काई का कोई भी आपका केबल कनेक्शन है, वहाँ पर ला के आप टीवी भी इसमें चला सकते हैं। या फिर अगर आपसे क्रोम यहाँ पे हमने दिया हुआ, आपको कोई वीडियो ऑनलाइन प्ले करना है, यूट्यूब चलाना है, XYZ कुछ भी करना है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में सर्फिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरह से कर सकते हैं। तो टीवी भी चला सकते हैं आप। दूसरा मैंने कहा कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो आप ये कह सकते हैं आपका एक 65 इंच का फिलहाल में एक मोबाइल है, जिसमें आप सिर्फ 2 ही लिमिटेशन है कि इसमें सिम नहीं लगती है और इसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है। तो जैसे एक पॉइंट और गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है, तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करने के लिए APK के फॉर्म में आपको इसमें पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल करना होगा। तीसरी चीज़ कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर के लिए हमने इसके अंदर एक OPS होता है, ओपन प्लगेबल सोर्स बोलते हैं, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, जिससे पूरा कंप्लीट कंप्यूटर भी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब इस पर मैं स्विच करूँगा तो मैं कंप्यूटर में भी एंटर कर जाऊँगा। हमारे पैनल की एक खास बात और है जो बाकियों में नहीं होती है, हमने इसमें एक डेडिकेटेड कैमरा पोर्ट भी लगा। USB पोर्ट के साथ साथ हमने एक डेडिकेटेड कैमरा पोर्ट इस साइड में दिया हुआ है। इसका रोल ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, तो इस कैमरे को कभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज करना हो तो उस टाइम में अगर हम USB पोर्ट से लगाते हैं, तो अगर हम विंडोज से एंड्रॉयड में स्विच करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। पर उस डेडिकेटेड कैमरे की वजह से ये होता है कि अगर हम वीडियो, लाइक हम लोग विंडोज प्लेटफॉर्म पे एक गूगल मीट पे हम वीडियो कॉल पे और सडनली वी वांट टू स्विच इन एंड्रॉयड, हमने एंड्रॉयड पे स्विच किया, तो ऐसा नहीं कि हमारी बैकग्राउंड में जो कॉल चली वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, वो कॉल चलती रहेगी। ये हमारा एक डेडिकेटेड कैमरे पोर्ट की वजह से होता है। उसके साथ साथ राइटिंग का पर्पस सॉल्व करता है, कंप्यूटर का पर्पस सॉल्व करता है, एंड्रॉयड का पर्पस सॉल्व करता है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पर्पस सॉल्व करता है। एंड्रॉयड, विंडोज, iOS, लिनक्स सबके साथ कॉम्पैक्टेबल है। तो आप ये कह सकते हैं ना, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो ऑल इन वन है, सिर्फ एक पैनल नहीं, आप अपने पर्पज के अकॉर्डिंग कहीं पे भी किसी तरह से भी यूज कर। जैसे अभी हम आपको जो ब्रीफ कर रहे हैं, हमारा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि टीचर कैसे इसको ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर रहा है, तो मैं सिर्फ जो टूल्स और चीज़ें बता रहा हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो उसमें हम एक बात और आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विकास रिसीवर करके, ये हमारा अपना एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं होता। लाइक हम जो है इसका जो हार्डवेयर भी है, मैं एक पॉइंट छोड़ रहा था, जो इंटेल सर्टिफाइड इसका हार्डवेयर है, वी आर गूगल पार्टनर, वी आर
अमेजन पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर। अमेजन माइक्रोसॉफ्ट का बहुत कंसर्न होता है लोगों का, तो हम लोग जो माईवीवर्ड के अंदर करते हैं वो हमारा अपना, आप माईवीवर्ड के अंदर सारी चीज़ें क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। उसमें जो होता है हम जो है माइक्रोसॉफ्ट अमेजन का वेब क्लाउड यूज करते हैं, सर्वर्स यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, जो आपके इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आता हूँ वीकास्ट रिसीवर पे। सो वीकास्ट रिसीवर इज समथिंग लाइक दैट कि अगर इस पैनल को मुझे हमने बहुत सारे आईटीज और आईएम्स या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लगाए जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये पैनल पे जो कुछ भी हो रहा है हमें पीछे तक देखना है, या फिर अभी आप यहाँ पैनल पे पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि आपने कुछ टैब्स लगाए हैं वो डिस्प्ले वहाँ पे होता रहे, तो हमारा एक अपना एप्लीकेशन होता है वीकास्ट करके। मेरे फ़ोन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इस वाले एंड्रॉइड फ़ोन में यहाँ पे पड़ा हुआ है वीकास्ट सेंडर करके। यहाँ पे एक कोड डिस्प्ले हो रहा है, मैंने वो कोड यहाँ पे मेंशन किया QL। ये कोड हमेशा हर बार चेंज होते रहता है कि इसको कुछ चीज़ ना M Q and H मैंने किया, मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा कि इस पैनल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे होंगी। लाइक आप देख सकते हैं इसको जूम आउट करके कि मेरे इस मोबाइल पे जो भी चीज़ें मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ वो यहाँ पे हो रही हैं। सी, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे हो रही हैं मेरे मोबाइल पे भी। ठीक है, अगर इसका पर्पज ये है कि जैसे होता है अगर मुझे यहाँ से कुछ पूछना है कि व्हाट इज़ माई वीवोड, इफ़ आई वांट टू आस्क व्हाट इज़ माई वीवोड, और मैं बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हूँ, तो मैं अपने मोबाइल के थ्रू भी यहाँ से पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ माई वीवोड। सी, मैंने यहाँ पे किया और आपको स्क्रीन पे ये आइकन दिख रहा हो। ठीक है, इस मॉडल की खास बात ये भी है कि एक टाइम पे आप 4 से 6 स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास एक iOS का फ़ोन है, एक मैक है, या फिर एक विंडोज़ फ़ोन है, विंडोज़ लैपटॉप है, या फिर कोई भी डिवाइस है, तो वो हम वायरलेसली इस पर कास्ट कर सकते हैं और वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही वो यहाँ पे हो रही थी, पर सडनली आपके स्टूडेंट को चाहिए कि उसका कोई PPT या PDF वो अपने मोबाइल से आपकी स्क्रीन पे आपकी क्लास में कास्ट करना चाहता है, तो मैं अपना यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। आपका स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे को उठ के वहाँ से आना नहीं है, वहीं से कुछ शो करना है, तो वो यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारा जो कंपेनियन है ये खोल दिया, तो इस तरह के बच्चे के फ़ोन में कोई भी चीज़ होगा वो ओपन करके शेयर कर सकता है डायरेक्टली वायरलेसली। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर मुझे इससे बाहर जाना है तो मैं बाहर जाता हूँ, और इस कंपेनियन ऐप के थ्रू उसको मोबाइल को आप आप एक रिमोट की तरह भी इस मोबाइल से उसको यूज कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं, इस माई वीवोड को या फिर हमारे वीवोड को आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे वायरलेसली शेयर कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे। उससे हम बाद में आएंगे, पर अभी जैसे कि हम यहाँ आते हैं, सी मैं इसको बाहर जाता हूँ, ओके डन। सी, अब मेरा जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले अब इसका हो गया, मैं वहाँ से बाहर निकल गया और डिस्प्ले आ गया। अब मैंने आपको वीकास्ट का रोल दिखा दिया। देन अगर हमारा एक इनिशियल सॉफ्टवेयर जो अगर आपका इंटरनेट का बहुत रोल नहीं है, आप सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करते हैं, तो हमारा वीवोड लाइट करके एप्लीकेशन है, उस पर हम काम करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस पर जो है कोई भी ऐसा नहीं कि पेन के बिना नहीं होगा, मैग्नेटिक पेन चाहिए ऐसा करें, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पेन ली है जो यहाँ पे पड़ा था। मैं इससे भी लिखना चाहूँ तो मैं इस पर लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे अगर व्यूसोनिक लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे व्यूसोनिक सी, तो ये मैं कर रहा हूँ। मैं इसकी स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ।